इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब है। बीजेपी के कुछ सांसदों की हिम्मत अब इतनी बढ़ चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट को उसका काम समझाते हुए नजर आते हैं, ये बताते हुए नजर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है और क्या काम नहीं है। जिन्हें खुद के काम की नहीं पता वो अब सुप्रीम कोर्ट को काम समझा रहे हैं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जी हाँ, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद वो इस बयान के अंदर बेहद बुरी तरह से फंस चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट देश में दंगा भड़काने का काम कर रही है और देश में धार्मिक हिंसा भड़काने का काम कर रही है। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही हमारे देश में दंगे भड़क रहे हैं, जिससे उनके इस बयान के बाद अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। वो बयान हम आगे आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले आप निशिकांत दुबे का ये बयान सुनिए। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना है। तो जैसा कि आपने साफ साफ वीडियो में सुना कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट देश में दंगा भड़काने का काम कर रही है। सवाल तो ये भी उठता है कि जिन नेताओं को खुद के कामों की नहीं पता, जिस पार्टी के नेताओं को खुद के कामों की नहीं पता, जो पार्टी केंद्र में है, जो इस वक्त केंद्र सरकार है, वो चली है सुप्रीम कोर्ट को समझाने। उस सुप्रीम कोर्ट को समझाने जिसका काम है देश में संवैधानिक व्यवस्थाएं देखना, देश में संवैधानिक कानून व्यवस्थाओं का ठीक तरह से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखना। उस सुप्रीम कोर्ट को देखना जिससे हमारे पूरा देश चलता है। उस सुप्रीम कोर्ट पर अभी ये इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है निशिकांत दुबे ने, जिसके बाद ये बयान उन्हीं पर भारी पड़ गया है और अलग अलग नेताओं के इस पर बयान भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक बयान कांग्रेस की नेता संजय राउत का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निशिकांत दुबे साफ साफ शब्दों में बताएं कि वो कौन से सीजेआई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में सीजेआई संजीव खन्ना जी का भी नाम लिया है, जस्टिस संजीव खन्ना का भी नाम लिया है। और इसी बात पर संजय राउत का ये सवाल उनसे होता है कि निशिकांत दुबे कौन से सीजेआई की बात कर रहे हैं, कहीं वो पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ जी की बात तो नहीं कर रहे हैं। कौन से चीफ जस्टिस की बात कर रहे हो? जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने मस्जिद खोदने का आदेश दिया था कि आप कहाँ भी जाकर मस्जिद खोद सकते हो, दरगाह खोद सकते हो, हाँ, संभल में इसीलिए तो हो गया है ना दंगा। तो क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं क्या, DY चंद्रचूड़ की जजमेंट के बारे में, कि आप जाकर किसी भी मस्जिद को खोद सकते हो, नीचे मंदिर है या और क्या है देखने के लिए? शायद मुझे लगता है वो चंद्रचूड़ को निशाना बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त देश में सबसे ज्यादा धार्मिक मामलों पर सवाल खड़ा करने का और देश में दंगा भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश में जातिवाद फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है।
वहीं आम आदमी पार्टी की नेत्री प्रियंका कक्कड़ का भी इस पर बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कहा कि चीजें जो हैं अब लिमिट से बाहर जा रही हैं। देखिए, बेहद ही घटिया टिप्पणी की है उन्होंने। उनसे जब सवाल पूछा गया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग सीजीआई को देश में हो रहे दंगों का जिम्मेदार बता दिया। ये बेहद ही घटिया टिप्पणी है। एंड सबसे पहले तो आई होप कि कल ही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल भेजे। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जब भी कोई जज भाजपा की फेवर में जजमेंट दे देते हैं तो उस जज की 100 गलतियां माफ करके उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। पर हाल ही में हमने देखा कि जब एक जज ने ये हिदायत दी कि कानून फॉलो किया जाए और गवर्नर्स बिल के ऊपर इनडेफिनेटली ना बैठे रहे, तो भी इन्होंने भाजपा ने अपना पूरा तंत्र लगा दिया उन जजेस को डिफेम करने को, सुप्रीम कोर्ट को अटैक करने को। ये क्यों चाहते हैं कि बिल्स के ऊपर इनडेफिनेटली गवर्नर बैठे रहें? गवर्नर्स की तो कोई जवाबदेही नहीं होती, वो तो एजेंट है भाजपा के। जवाबदेही तो चुनी हुई सरकार की होती है और गवर्नर का काम होता है कि चुनी हुई सरकार की एड एंड एडवाइस से अपना काम करें। पर नहीं, भाजपा के चुने हुए गवर्नर्स को इलेक्टेड सरकारों द्वारा दिए गए बिल्स के ऊपर इनडेफिनेटली बैठना है ताकि जनता के काम रोक सके। मैं सुप्रीम कोर्ट से आई एम रियली होपिंग कि कल ये निशिकांत दुबे जी के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो और इनको जेल भेजा जाए। साथ ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इस बड़े बयान पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया है कि क्या वो निशिकांत दुबे को भारतीय जनता पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। ये संविधान पर भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो लगातार हमला होता है, ये उसका एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। सिर्फ किनारा कर लेने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति के बगैर न धनखड़ साहब ने जो कहा वो कह सकते थे, न निशिकांत दुबे ने जो कहा वो कह सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर, तो हमें ये बताएं, क्या निशिकांत दुबे को कारण बताओ नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है उसमें? और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो प्रधानमंत्री आपकी स्वीकृति के बगैर, एक सांसद छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह खोल ही नहीं सकता। और अगर आपकी स्वीकृति के बगैर बोल रहे हैं तो आपकी पकड़ अब पार्टी और सरकार पे खत्म हो गई। साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि जब एक आम आदमी सरकार से सवाल पूछता है तो उस पर डंडे बजवा दिए जाते हैं, उसको जेल भेज दिया जाता है या फिर उसको प्रताड़ना दी जाती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े अपमान को और सीजीआई खन्ना के ऊपर उठाए गए सवाल पर निशिकांत दुबे के साथ क्या किया जाएगा? क्या उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या फिर उनसे सवाल किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की ओर से? इस खबर में अभी बस इतना ही। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार।